प्रेम से बोलिए सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 23 की ये कथा है। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहेब चंद्रोकर के साथ शिरडी आया। उसने पतंजलि योग सूत्र तथा योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु वह व्यवहारिक अनुभव से वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वह थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। देखिए, एक योगाभ्यासी का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का जोड़ को योग कहते हैं। ये योग कैसे होता है? जब हमारी वृत्तियाँ अंतर्मुख होकर आत्मा का दर्शन करने लगती है और आत्मा का दीदार करने लगती है, आत्मा में डूबने लगती है। हमारी सूरत, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। जो मन की दिव्य दृष्टि खुल जाती है और हमारी आत्मा को दिव्यता को देखने लगती है और देखते देखते उसमें समाने लगती है और उस तत्व के साथ एकत्व भरा भाव प्राप्त करने लगते हैं। इसे योग कहते हैं। माने आत्मा परमात्मा का जोड़ को योग कहते हैं। तो एक योग अभ्यासी था जो कितना हो परिश्रम करता था, लेकिन योग में सफल नहीं होता था। उस अंतर्मुख हो ही नहीं सकता था। उसकी वृत्तियां अंतर्मुख होती ही नहीं थी। उसका मन अंतर्मुख होकर आत्मा का दिव्यता का रसवादन नहीं कर पाता था। इसलिए उसने प्रसन्न होकर सोचा कि मैं साईं बाबा के पास जाऊंगा, उनसे कुछ योग विधि सीख लूंगा जिसके द्वारा हम योग में प्रवृत्त हो सकूंगा। माने योग का हमारे अंदर संचार जागृत हो जाएगा, तो जिससे हम योग करने लगूंगा। वह पतंजलि योग सूत्र का भी ज्ञाता था, क्योंकि पतंजलि ऋषि का वो ज्ञान को पढ़ा था और उस मार्ग पर चलना चाहता था, लेकिन वो चल नहीं पाता था। इसलिए वो नहीं चल पाता था कि उसके पास कोई अच्छा गुरु नहीं था। जब साईं बाबा जैसे हमारे पास गुरु रहेंगे तो हमारे मन पर सवार हो। सदगुरु क्या करता है? भक्त सोचता है कि मैं भक्ति करता हूं। नहीं, भक्त कभी भक्ति नहीं कर सकता। उसकी वृत्तियां कभी अंतर्मुख हो ही नहीं सकती। जब सदगुरु उसके मन पर रथी होकर उसको मन को अपने हाथ में ले लेता है, लगाम को, मन की लगाम को पकड़ लेता है, सदगुरु शिष्य के हृदय से रथी होकर मन पर सवार हो जाता है और सवार होकर उसकी वृत्तियां को अंतर्मुख कर आत्मा की तरफ केंद्रित कर आत्मा की दिव्यता को दिखाने लगता है सदगुरु। तब जाकर शिष्य का मन अंतर्मुख होकर योग में लगता है, योग में डूबता है और योग में डूबकर उस दिव्यता का, जो प्रकृति से परे तत्व आत्मा है, उस आत्मा का, चैतन्यता का, उस ब्रह्म तत्व का अनुभव करता है। उस ब्रह्म तत्व का अनुभव कर कर उस अविनाशी रस का रसवादन लेता है और लेते लेते उस योग अभ्यास में प्रणीत होता है। एक दिन वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब सदगुरु साईं बाबा जैसे मिल जाए तो उस व्यक्ति का मन अंतर्मुख होकर आत्मा में केंद्रित होता है, नहीं तो नहीं। इसलिए वह योग अभ्यासी आया और सोचा कि साईं बाबा से कुछ अनय विनय कर कर, उनसे विनती कर कर और योग के बारे में सीख लूंगा और योग का कार्यक्रम कर कर मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए वो योग अभ्यासी बाबा के पास आता है और देखिए अब बाबा क्या उसे कहते हैं, कैसे योग विद्या का ज्ञान देते हैं।
बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इस विचार से वह शिरडी आया और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते देख उसे ऐसा विचार आया कि यह कच्ची प्याज सहित रोटी, सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उसका विचार जानकर परंतु नाना साहब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। अब देखिए, योग अभ्यासी जब बाबा को प्याज रोटी खाते हुए देखा तो वो घबरा गया। बाबा को प्याज रोटी खाते हुए देखते हुए वो घबरा गया और घबरा कर वह सोचने लगा कि भैया, यह प्याज रोटी खाने वाला व्यक्ति हमारी कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकता है, कैसे जो दूर कर सकता है जो प्याज खा रहा है। और प्याज खाने वाले व्यक्ति का मन कभी अशांत होता ही नहीं है, वह अशांत रहता है। उसने अपने मन में ऐसे सोचने लगा, वह ज्ञाता था पतंजलि सूत्र का कि भाई कैसे मन को बस में किया जाता है, कौन कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, उसका पूर्ण ज्ञाता था। और वह ज्ञाता होते हुए भी मन को कंट्रोल में नहीं कर पाता था। इसलिए वो जा गया कि भाई प्याज खाने वाला व्यक्ति कैसे मन को कंट्रोल कर और परमात्मा में लगाता होगा, ये मेरे कठिनाइयों को कैसे लगाएगा। प्याज खाने वाले तो प्याज तमोगुणी व्यक्ति खाते हैं। प्याज खाने से तमोगुण का वृद्धि होता है, उसका ज्ञान था। जिसका मन तमोगुणी हो जाएगा उसका मन अंतर्मुख हो ही नहीं सकता, परमात्मा की तरफ लग ही नहीं सकता। और प्याज खाने वाला व्यक्ति कैसे हमारी कठिनाइयों को दूर कर सकता है, उसने सोचने लगा। और सोचते सोचते ये भाव उत्पन्न किया कि हमारी कठिनाइयां दूर नहीं हो सकती है। उसके मन में ऐसा विचार आया। तो बाबा त्रिकालदर्शी थे। बाबा योग के पूर्ण ज्ञाता थे और योग तो उनके मुट्ठी में था। योग स्वरूप थे बाबा। जो आत्मा में स्थिति बना लिया है उसको योग क्या करना है, वो तो योग उसके मुट्ठी में है। जो योग किया जाता है आत्मा के परमात्मा को प्राप्ति के लिए, तो वो तो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति उन्हें हो चुकी थी, उसमें स्थिति मिल चुका था बाबा को। तो उनको योग की क्या जरूरत है। योग तो जिसको परमात्मा आत्मा दूर है उसकी जरूरत है। जिसने परमात्मा को नहीं देखा है ना आत्मा को देखा है तो उसको योग की जरूरत है। जो परमात्मा में ही स्थित है, जो आत्मा में ही स्थित है, उसको योग की क्या जरूरत है। बाबा को योग की क्या जरूरत है। वो तो स्वयं योगेश्वर थे, स्वयं योगेश्वर थे। जो योग में स्थिति बना लेता है योगेश्वर, जैसे श्री कृष्ण ने योगेश्वर कहे गए, माने योग का स्वामी को योगेश्वर कहते हैं। जो योग का स्वामी है उसे योगेश्वर कहते हैं। बाबा तो स्वयं योगेश्वर थे, योग के स्वामी थे। इसलिए उनको योग की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो कच्ची प्याज खाए चाहे कुछ भी खाए, उनको चित्त को कोई वो चित्त थे ही नहीं। वो तो ब्रह्म थे, आत्मा थे। आत्मा को कोई प्याज और लहसुन से क्या प्रयोजन है। मन को पर प्रभाव डालता है। आत्मा है, प्याज है, लहसुन है, मुर्गा है, मीट है, मछली है, ये खाने वाले की वृत्तियां अशांत होती है। इस पर मन पर प्रभाव, जैसा भोजन खाइए वैसा मन होए। माने जिसका मन दूषित हो जाता है उसका मन अंतर्मुख नहीं होता, इसलिए उसके लिए ये लग सकता है। बाबा तो मन भी नहीं थे, बुद्धि भी नहीं थे, इंद्रिया भी नहीं थे, वो तो आत्मा थे, ब्रह्म थे।
लहसुन खाए उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उनका चित्त है ही नहीं, चित्त से बाहर निकल चुके थे। वो आत्मा बन बैठे थे, ब्रह्म बन बैठे थे, ईश्वर बन बैठे थे, भगवान बन बैठे थे। तो उनका चित्त का कोई प्याज से प्रयोजन नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हे नाना, क्या कह रहे हैं? अरे नाना, जिसको प्याज खाने हजम करने की शक्ति हो वही प्याज खा सकता है। क्यों कह रहे हैं कि ऐ नाना, जिसको प्याज हजम करने की शक्ति है, प्याज खाने की क्षमता है, प्याज को और लहसुन को पचाने की जिसके पास क्षमता है, उसकी वृत्तियां गड़बड़ नहीं हो सकती है, वो व्यक्ति प्याज खा सकता है। जिसकी प्याज और लहसुन खाने से वृत्तियां और मन अशुद्ध हो जाएगा, उसको खाने की जरूरत नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऐ नाना, जिसको प्याज हजम करने की क्षमता है वो खा सकता है। अब वो योगाभ्यासी चौंक गया। योगाभ्यासी वो चौंक जाता है कि अरे भैया, मेरे मन की बातें को कैसे जान ले गिन लिए? ये त्रिकालदर्शी है, महान है, ये आत्म स्थित परमात्मा स्थित महापुरुष है। वो योगाभ्यासी बाबा के चरणों में गिर पड़ा, बाबा के चरणों में गिर पड़ा और गिरकर माफी मांगने लगा। और माफी मांगने लगा, बाबा मुझे गलती हो गई है। और भी इसके आगे सुने, बोलिए सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण समर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयाँ बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वो शिरडी से चला गया। बाबा से योग अभ्यासी जो था, बाबा की महिमा सुनकर आया था और बाबा से योग के बारे में अपनी कठिनाइयां हल किया और योग में साधन करने के लिए विधि को ज्ञात किया और उस विधि से संतुष्ट होकर और वह योग अभ्यासी अपने घर चला गया और योग में आरूढ़ होने लगा। बोलिए सतगुरु साईनाथ महाराज की जय।